यह कहानी है एक छोटे से गांव की, जहां हर रात अजीब घटनाएं घटती थीं। लोग कहते थे कि उस गांव के पास की खंडहर हवेली में कोई शैतान रहता है। हर रात वहां से चीखें सुनाई देती थीं। गांव वाले डर के मारे रात में घर से बाहर नहीं निकलते थे। राहुल, एक पत्रकार, इस गांव में आया था। वह इन अफवाहों की सच्चाई जानना चाहता था। राहुल को अंधविश्वास पर भरोसा नहीं था। उसने गांव के बुजुर्गों से बात की, लेकिन हर कोई बस एक ही बात कहता, उस हवेली में मत जाना। पर राहुल ठान चुका था। एक रात राहुल ने अपनी टॉर्च ली और अकेले हवेली की ओर निकल पड़ा। चारों तरफ सन्नाटा था। उसकी हर कदम की आवाज जैसे गूंज रही थी। हवेली के पास पहुंचते ही उसे ठंडी हवा का झोंका महसूस हुआ। हवेली के दरवाजे खुद ब खुद खुल गए। जैसे ही राहुल अंदर गया, उसे ऐसा लगा जैसे कोई उसे देख रहा हो। दीवारों पर अजीब चित्र बने थे, जिनमें शैतानी निशान और डरावनी आकृतियां थीं। तभी एक काले साए ने राहुल के पीछे से गुजरते हुए उसकी टॉर्च गिरा दी। राहुल ने घबराकर चारों तरफ देखा, लेकिन कोई नहीं था। अचानक राहुल ने एक गहरी, भयानक आवाज सुनी। कौन है जो मुझे परेशान करने आया है? राहुल के सामने एक काला धुआं बनने लगा और उसमें से एक विशाल आकृति उभरी। वह शैतान था। उसकी आंखें आग की तरह जल रही थीं। शैतान ने राहुल से कहा, यहां से चले जाओ, नहीं तो तुम्हारा अंजाम भी उन लोगों जैसा होगा जो यहां आए थे। राहुल ने डर के मारे भागने की कोशिश की, लेकिन हवेली का दरवाजा बंद हो चुका था। हर रास्ता जैसे खत्म हो गया था। तभी उसने अपने बैग से एक प्राचीन ताबीज निकाली, जो एक पुजारी ने उसे दी थी। ताबीज के आते ही शैतान दर्द से चिल्लाने लगा। राहुल ने किसी तरह हवेली से बाहर निकलकर गांव वालों को पूरी बात बताई, लेकिन हवेली के पास जाते ही वह ताबीज गायब हो गई। कुछ दिनों बाद राहुल की मौत की खबर आई। लोग कहते हैं शैतान फिर से लौट आया है और इस बार वह और भी शक्तिशाली है।